नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पद्म भूषण दर्शन लाल जैन की पुण्यतिथि आज। सीएम मनोहर लाल ने नमन किया है। आरएसएस के संघ संचालक रह चुके हैं दर्शन लाल। पद्म भूषण दर्शन लाल जैन की पुण्यतिथि है आज। सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है। आरएसएस के संघ संचालक रह चुके हैं दर्शन लाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने दर्शन लाल जैन को नमन किया है। आरएसएस के संघ संचालक रह चुके हैं दर्शन लाल। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें याद करते हुए नमन किया। पद्म भूषण दर्शन लाल जैन की पुण्यतिथि आज। सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। आरएसएस के संघ संचालक रह चुके हैं दर्शन लाल। देश में कोरोना के नए मामलों में राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 67,597 मामले सामने आए, जबकि करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं एक दिन में कोरोना से देश में 1,188 लोगों की मौत हुई है। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 96% से ज्यादा पहुंच गया है। देश में कोरोना से लगातार राहत मिलती नजर आ रही है। करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। 1,188 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। देश में कोरोना के 9,94,891 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर के कुछ बड़ी बातें भी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। जो रिकवरी रेट की बात अगर हम करें तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देश में कोरोना के 9,94,891 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। 1,188 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है और करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में कोरोना के मामले हर रोज कमी देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,231 नए मामले सामने आए और 3,544 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में 21 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। गुरुग्राम की बात करें तो 478 लोग कोरोना के सामने आए हैं गुरुग्राम से। फरीदाबाद से 114, यमुनानगर में 126 केस मिले हैं, तो 21 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। फरीदाबाद में 114, यमुनानगर में 126 मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना से लगातार राहत मिलती नजर आ रही है। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्री बजट को लेकर के बैठक की गई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारा प्रयास ऐसा है कि लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिसमें प्रदेश में सबकी भागीदारी, सबका विकास हो। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ अन्य मंत्रियों समेत प्रशासनिक सचिवों ने बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि पैसे की कमी की वजह से किसी भी योजना को रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश का चहुमुखी विकास करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही साथ सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को अन्य विभागों पर विशेष ध्यान देते हुए कल्याणकारी योजना बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। मित्रों, पिछले 3 साल से हम बजट से पूर्व या बजट के मध्य में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो भी विधायक, सांसद या अलग अलग प्रकार से चर्चा में जिन लोगों को शामिल करना होता है, उनको हम बजट तैयार करने के लिए सुझाव मांगते हैं। उनके मूल्यवान सुझाव जो हैं बजट के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सके, इसकी कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में इस बार सभी विधायक और सांसदों को पत्र लिखा गया है कि लिखित में वो अपने सुझाव भेजें। लेकिन आज सभी विभागों के हमारे सेक्रेटरीज और साथ में हमारा मंत्रिमंडल सब लोग साथ बैठे और लगभग 3.5 घंटे इस बैठक में हर विभाग की मोटे रूप से नए विषय क्या हो सकते हैं, क्या सुझाव आ सकते हैं, कौन सी स्कीम शुरू की जा सकती हैं, कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं,
केंद्र का बजट के घोषित हो चुका है, वहाँ के एस्टिमेट्स, उसमें से भी कुछ चीजें ध्यान में आई कि इन चीजों को हम अपने बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बजट पूर्व की एक प्रकार का ये परामर्श की एक बैठक थी। तो आज अभी परामर्श हुआ है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि केवल परामर्श तक ये विषय था, कोई चीज निर्णय या कोई फाइनल ऐसी बात नहीं है। अभी इसी कड़ी में और भी कुछ ग्रुप्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, उद्योगपतियों की करेंगे, व्यापार के लोगों करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट की, हेल्थ के साथ जुड़े लोगों करेंगे, एजुकेशन से जुड़े लोगों के करेंगे, सर्विसेज की करेंगे, एग्रीकल्चर की करेंगे। तो ऐसे सभी विभागों के साथ जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सबों के साथ हम मंत्रणा करने वाले हैं। कल कैबिनेट मीटिंग है, बजट के सत्र की तिथि ये हम कल तय करेंगे कि किस दिन बजट सत्र शुरू होगा और फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाएगा कि कितने दिन तक बजट का सेशन चलेगा। खबर गुरुग्राम से, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 स्थित अपने आश्रम पहुंचे हैं। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। आपको बताते चले, जिसके बाद वो गुरुग्राम पहुंचा। 7 फरवरी से 27 फरवरी तक राम रहीम फरलो पर रहेगा। इस दौरान राम रहीम की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं राम रहीम को फरलो मिलने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि इसे राजनीति एजेंडा न बनाया जाए और फरलो लेना हर कैदी का अधिकार है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सोनीपत पहुंचे, जहां सोनीपत रेस्ट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताते हुए कहा कि लूट मचवाने के लिए ये गठबंधन किया गया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस राज्य में प्रदेश बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 पहुंच गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश और मणिपुर में अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में कल मैं गया था। उत्तर प्रदेश में जो पहले स्थिति हमारी बहुत बेहतर स्थिति कांग्रेस की होगी, लोगों का काफी रुझान कांग्रेस की है। तो इन 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पंजाब के बारे में क्या कहना चाहते हो? कांग्रेस की सरकार बनने तो पंजाब, गोवा, उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार नहीं है। उनका तो इलेक्शन में ये था, एक 75 पार कर रहा था, एक जमुना पार कर रहा था। अब दोनों यार बने हुए स्वार्थ में, काय का समझौता उनका, अपने स्वार्थ की दोस्ती है उनकी, समझौता है। जो लूट में हिस्सेदारी का समझौता है। जो प्रदेश में लूट मची हुई है, किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार को चाहिए कि एक एक नौकरी दें सारे परिवार को, जो शहीद हुए किसान, उनको जो शहीद का दर्जा देके वो उनका कंपनसेशन देना चाहिए परिवार। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने तोशाम की पंजाबी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में उन्होंने इनेलो कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने साजिश के तहत मुझे जेल पहुंचाया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपनी कठोर मेहनत से पार्टी को जिंदा रखा और पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाया। विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन पूरे देश में सबसे मजबूत है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये एक लुटेरी सरकार है, देश का पूरा पैसा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चला गया है। 85 लोग आया करता था और तीसरे आप घटा के नंबरदारी की प्रथा दी, चौपाले बनवाई। किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। और ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। इस गलत सरकार ने, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस लुटेरी सरकार ने लोगों के पैसों को लूटने के लिए इस प्रकार की कानून बनाए, जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का सारा पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, ये अंबानी, अडानी जैसे लोग
उनके पास गया और उनसे ये सीधा पैसा लेके खा रहे, और उसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार की सर पर 250 लाख से भी ज्यादा का कर्जा है। आपसे एक ही विनम्र निवेदन करूंगा कि संगठन को मजबूत बनाना आपकी विशेष जिम्मेवारी है, और अतीत में आपने संगठन को बहुत मजबूत किया, ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था, और फिर एक दुष्प्रचार किया कि हमें चुटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी। खास खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सदर बाजार में चोरों का आतंक देखने को मिला है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, सदर बाजार में चोरों का आतंक। 5 दुकानों से लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए चोर। देर रात चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। व्यापारियों ने सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। चोरों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुट गई है। बड़ी खबर आपको हम गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां पर सदर बाजार में चोरों का आतंक देखने को मिला है। 5 दुकानों से लाखों रुपए का सामान चोर चोरी करके फरार हो गए। देर रात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। व्यापारियों ने सुरक्षा पर अब सवाल खड़े कर लिए। फिलहाल आपको बताते चले चोरी आखिरकार कैसे हुई और चोर कौन थे, इनकी तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। तो आपको बताते चले सदर बाजार में चोरों का आतंक देखने को मिला है। गुरुग्राम से एक खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और कई दुकानों से लाखों रुपए का सामान चोरी करके चोर फरार हो गए हैं। देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सदर बाजार में चोरों का आतंक देखने को मिला। व्यापारियों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सदर बाजार में चोरों का आतंक। बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। साथ ही साथ टीमें गठित करके जिम्मेदारियां भी लगा दी हैं। कुरुक्षेत्र के कस्बा साहाबाद में एक बैठक लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एवं पूर्व मंत्री ने कहा कि तैयारियों में पूरी बीजेपी की टीम लगी हुई है। इसके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राज्य स्तरीय टीम भी बना दी है। कुरुक्षेत्र की जिम्मेवारी करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता और यमुनानगर की मेयर मदन चौहान की है, वो संयोजक बनाए गए हैं। बेदी ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिला में 5 नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के चुनाव ड्यू हैं। इनके लिए विस्तारकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आपको बताते चले शाहाबाद में अभी से नगर पालिका चुनावों की सक्रियता बढ़ा दी गई है। नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। 51 नगर परिषद के चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर सभी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं कि किस प्रकार से सभी को काम करना है। कैथल से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां खेतों में बिजली कनेक्शन न दिए जाने से नाराज जिले के एक किसान ने पेहेवा चौक पर 1 दिवसीय अर्धनग्न प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसान का कहना है कि पूरे प्रदेश में खेतों में 80,000 ट्यूबवेलों पर बिजली के कनेक्शन पेंडिंग है और बार बार गुहार के बावजूद बिजली विभाग की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बिजली कनेक्शन ना मिलने के कारण 80,000 बिजली कनेक्शन अपने हरियाणा के पेंडिंग है और सभी लोगों ने लाखों रुपए लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे, जिससे हमारी फसलों पर असर पड़ता है और हमें आखिरी में आत्महत्या तक करनी पड़ती है। प्रदेश भर से कई जिलों से सैकड़ों किसान करनाल के सेक्टर 12 पहुंचे, जहां मुआवजे की मांग को लेकर के उन्होंने धरना दिया। किसानों के कपास के मुआवजे की मांग को लेकर के 2 दिनों के धरने पर हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि मुआवजा नहीं मिला
तो आगे प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों का मुआवजा है उसको लेकर हमारी स्पेशल मांग है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो ये बोलती है कि हमने किसानों को मुआवजा दे दिया, लेकिन हम भी किसान हैं। सरकार ना ऊपर से ये बोल रही है मुआवजा दे, लेकिन अब जब आप धरातल में जाके देखोगे तो ना कहीं मुआवजा मिला है और किसान बिल्कुल सड़कों पे आ चुके हैं। और एक साल से जैसे दिल्ली में बैठे थे वहाँ तो खर्चा जो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कोई हमारी सुविधा नहीं कर। चरखी दादरी में आंगनवाड़ी वर्कर की ओर से अपनी मांगों को लेकर के काफी समय से लघु सचिवालय परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए धरना प्रदर्शन को 14 फरवरी तक बढ़ाने और आंगनवाड़ी वर्कर पर कोई भी विभागीय कार्रवाई न करने की बात कही। साथ ही साथ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने विभाग की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देश का पालन करते हुए ड्यूटी पर लौटने की बात कही है। हड़ताल आगे बढ़ाने का नोटिस, पहले हमारी हड़ताल का नोटिस 5 फरवरी तक का था और 5 फरवरी से आगे 15 फरवरी तक हमारी हड़ताल आगे बढ़ेगी। उसी का नोटिस हमने हड़ताल बढ़ाने का हमारी पीओ मैडम को दिया और साथ के साथ हमारी मांगों का ज्ञापन भी दिया है कि जो हमारी कोई नई मांग नहीं है, जो 2018 की मांग सीएम और पीएम साहब ने खुद अपने मुँह से कही थी, हम वही मांग रहे हैं, कोई नई नहीं मांग। खबर कैथल से, जहां लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई। वहीं उन्होंने बातचीत में बताया कि अब हड़ताल को 15 फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बातचीत करके हमारी मांगों का हल करेगी। टीवी पे बोले थे, वो बोल रहे कि भी हम पक्की नहीं करेंगे। पक्की की तो कोई अभी बात भी नहीं हो रही, बात तो आपकी जुबान पे हो रही है। जो आपने बात की 1500 और 750 जो मोदी सरकार के पास से आए हुए हैं, ठीक है जी, और आपकी है अर्ध कुशल और कुशल, वो तो आप पे बात हो रही है जी। अब देखो जी, हमने 15 तारीख का ये प्रोग्राम रखा है कि 14 तारीख को हमने करनाल में धरना लगाना है और जब तक हम सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हमें यह धरना चालू रहेगा। खबर झज्जर से, जहां ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर उन्होंने प्रशासन से शीघ्र ही वेतन दिलाए जाने की मांग करी है और ज्ञापन सौंपा गया है। पैसे नहीं मिलेंगे तो सामान कहाँ? समस्या ये है जी, 4 महीना लग गया जी, अब तक कोई तनख्वाह नहीं जी। बच्चों का पढ़ाई की फीस कहाँ से दे जी, और ये घर का राशन कहाँ से दे जी, दुकान वाला नाट जाता है। अधिकारियों को बोला है, अधिकारी को जो पहले दे दिए 2 बार अपने ज्ञापन दे चुके हैं जी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं जी। एक तो जी तनख्वाह नहीं आ रही, 4 महीने हो लिए, 4 महीने से हमारा बच्चों का पालन। भिवानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से हम अभी भिवानी की सड़कों पर ट्रैफिक लाइट लगेंगी। हालांकि पहले भी ये लाइटें लगाई जा चुकी हैं और कुछ ही दिनों तक चलने के बाद ये काफी सालों से खराब पड़ी थी। अब भिवानी प्रशासन इसे ठीक कराने में जुटा हुआ है ताकि इसे दोबारा से चलाया जा सके। आपको बता दें, भिवानी में यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से भिवानी की सड़कों पर लाइट लगेंगी। ये लाइट ट्रैफिक को सुधारने के उद्देश्य से लगाई जा रही है ताकि सड़कों पर कोई दुर्घटना न हो सके। वहीं लोगों ने कहा कि यातायात की व्यवस्था अब सुधर जाएगी। ये बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ मेन घंटाघर चौराहा है यहाँ पर, और मेन व्यापारी भी और सभी जो भिवानी का वर्ग है यहीं से एंट्री होती है। तो प्रशासन की अच्छी एक पहल है, जो लाइटें खराब थी ठीक हो जाएंगी और प्रशासन ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाएगी।
सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला सुल्तानपुर कंवारी रोड का है, जहां में मनरेगा के तहत रोड पर काम चल रहा था। तभी एक ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने महिला मजदूरों को कुचल दिया, जिसके बाद 2 महिला मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। लोगों की माने तो ट्रैक्टर चालक की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आया ईटों का फुल स्पीड में था और उसका कोई बैलेंस नहीं हुआ। जो हमारे मजदूर काम कर रहे थे सीधा उन्होंने उसके ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें 2 की मौके पे मौत हो गई और 5 इंजर्ड। खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।